लाख गिरकर उठने की हिम्मत पाई है, वीरानों से उठकर जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, लाखों कुर्बानियाँ देकर ये जन्नत पाई है, लाखों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। And today, as you know, that we are celebrating 75th Independence Day। मैं नमन करती हूँ अपने वीरों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी के इस गिफ्ट को दिया है, और उन्हीं की वजह से आज मैं एक आज़ाद भारत में सांस ले पा रही हूँ। शायद आप जानते होंगे आज आज़ादी दिवस के साथ साथ श्री अरबिंदो जी का 149th बर्थ एनिवर्सरी भी है। आज हम पटियाला के श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल में श्री अरबिंदो जी का 149th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं। आइए हम देखते हैं इस महोत्सव के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या क्या आयोजन किया है। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। 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 अब मैं खड़ी हूँ ध्यान कक्ष के बाहर। आइए जानते हैं यहाँ के शिक्षक से कि ध्यान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, ध्यान का हमारे जो जीवन में है बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। एकाग्र अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। हमारा कोई भी कार्यक्रम है जो बिना ध्यान के शुरू नहीं होता। ध्यान के माध्यम से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ध्यान से बच्चों ने बहुत जो है एक्सपीरियंस लिया है। और मैंने भी अभी ट्राई किया इन द मेडिटेशन रूम एंड इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। मैं खुद बहुत ही पीसफुल हो चुकी हूँ अभी, एंड दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। थैंक यू मैम।
यहाँ के हर एक कोने में श्री अरबिंदो जी की झलक देखने को मिलती है। आइए हम जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से कि श्री अरबिंदो जी की फ़िलॉसफ़ी का, जैसे कि वो ग्रेट एक बहुत ही महान शिक्षक थे, उनकी फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है और उनके जो विचार हैं एक शिक्षक के माध्यम से एक विद्यार्थी के लिए क्या महत्व रखते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Sri Aurobindo was not only a poet, a philosopher, writer, he was a great educationist also. And he believed that all life is yoga, कि एक बहुत बड़ी साधना है और इसमें जो एजुकेशन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। He emphasized on integral education. Integral education is like all the parts of a being, they have to be in totality into education. कि बहुत सारे ऐसे इज़म्स हैं जो सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन पे ज़ोर देते हैं या मेंटल पे जोर देते हैं, पर जब हम इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने इमोशनल एजुकेशन पे भी बहुत ज़ोर दिया है और उसके साथ साथ साइकिक एजुकेशन, मतलब जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है कि हर इंसान का एक अपना इनर फ्रेंड है और वही चीज़ बच्चों को भी सिखाई जाती है कि उनके लिए कॉन्शियस होना, उनके लिए अवेकन होना कितना ज़रूरी है। और अगर हम उनकी पढ़ाई की फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो उनके 3 प्रिंसिपल्स सारे टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड दैट माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड in the growth of the child. And then secondly, he said that the education should start from near to far. कि पहले बच्चे को जो उसके आसपास है वातावरण में वो समझने की ज़रूरत है, धीरे धीरे फिर हम बाहर की तरफ जाएं. And then finally he said that nothing can be taught. कि अगर बच्चा ही उत्सुक नहीं है सीखने के लिए तो उसको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता. और जो मैं समझती हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे को सिखाना है तो सबसे पहले शिक्षक को सिखाने की ज़रूरत है. अगर शिक्षक खुद ही उत्सुक नहीं है और अवेकन नहीं है तो वो चीज़ वो बच्चों तक भी नहीं पहुंचा सकता. और मैम ये जो आपका क्राइटेरिया है एजुकेशन का, जो आपकी कार्यशैली है, तो इसके माध्यम से बच्चों की कितनी हद तक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुई है या उनका इमोशनल इंटेलिजेंस आपको लगता है कि कितने लेवल तक इम्प्रूव हुआ है और उनको आगे करियर में जाके इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है? इस चीज़ के लिए हम बहुत छोटी क्लासेस से ही शुरुआत कर देते हैं और आई बिलीव कि जो आजकल का टाइम है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें सिर्फ एकेडमिक स्किल्स काम नहीं आएंगे. इमोशनल उन्होंने अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है और इस ज़िंदगी में एक जैसे श्री अरबिंदो ने कहा है कि ऑल लाइफ इज़ योगा, कि वो उन्होंने इस दुनिया में रह के कैसे योगी बनना है, वही चीज़ उनको सिखाई जा रही है. और विद्यार्थी जीवन में आप उनको समझाते हैं कि आपने शिक्षा को कैसे योग की तरह लेना है और अपना हृदय, मन और बुद्धि कैसे एकत्रित करके योग में, शिक्षा में डालनी है और अपना योगीकरण करना है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. जैसे कि हमने देखा मैम थे, प्रिंसिपल हैं ये श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल के. इन्होंने बताया कि जो अरबिंदो जी का जीवन है वो किस तरीके से पूरा जीवन उन्होंने योग को समर्पित किया है और उन्हीं की कार्यशैली को फॉलो करते हुए ये अपने विद्यार्थियों को एक स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिज़िकल ग्रोथ करने का मौका देते हैं. मैं इस वक्त हूँ श्री पवन कुमार जी के साथ, जो कि फाउंडर मेंबर हैं श्री अरबिंदो सोसाइटी के. आइए हम जानते हैं कि उनका सोसाइटी का मेन मकसद क्या है, मेन लक्ष्य क्या है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हमारा श्री अरबिंदो सोसाइटी का मेन लक्ष्य जो है वो श्री अरबिंदो एंड द मदर की जो विज़न है अबाउट लाइफ डिवाइन, उसको लोगों तक पहुँचाना. और स्कूल जो है एक माध्यम है शिक्षा के रूप में, जहाँ पर वो इंटीग्रल एजुकेशन की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके माध्यम से बच्चों को वो माहौल, बच्चों को वो जो वातावरण मिले और टीचर जो हैं उनको कुछ ऐसी नई चीज़ दे सकें ताकि वो बच्चे जो हैं ऐसा महसूस करें, पेरेंट्स ऐसा महसूस करें कि उनके बच्चों को यहाँ वातावरण में बहुत कुछ शांति, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली हैं. ऐसा हमारी एक छोटी सी कोशिश है
और श्री अरविंदो सोसाइटी जो है श्री अरविंद का इस बार जो 149 एंड 150 एनिवर्सरी जो सारा साल चलेगी वो मना रही है, तो हम बहुत सारे कार्यक्रम जो है सारे साल में करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने श्री अरविंदो के किताबों के एक सेट जो जिसमें 36 वॉल्यूम इन्वॉल्व हैं, कई ऐसी किताबें हैं जो हज़ार पेज की हैं और मदर के 17 वॉल्यूम हैं, तो 53 वॉल्यूम जो है जिनकी कॉस्ट लगभग 15,000 रुपये है, वो स्टेट लाइब्रेरी, मोदी कॉलेज की लाइब्रेरी, महिंद्रा कॉलेज की लाइब्रेरी, वुमेन कॉलेज की लाइब्रेरी को दिया है और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी देना है। और आज जो है हम श्री अरविंदो का बर्थडे और इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन जो है अभी हमने मेडिटेशन की थी। मेडिटेशन के बाद जो है चाय पानी के बाद बाहर आम लोगों के लिए जो है लंगर लगाया जाएगा और उसके बाद जो है हमारे मेहमान आ रहे हैं अम्बाला से, वो अपना श्री अरविंद के बारे में लोगों को बताएंगे और भोपाल से जो है। और उसके बाद जो है एक नाट्य कार्यक्रम होगा, डांस ड्रामा ऑन श्री कृष्णा, बिकॉज श्री कृष्णा played a very important role in unifying India at that time and maintain the true dharma of Indian ethos. So that is why उसको लेकर जो हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। और आगे को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और भी डांस ड्रामा भी करने जा रहे हैं अपना टैगोर त्रिवाना थिएटर में। और उसके अलावा और भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, सेमिनार जो है, एग्ज़िबिशन सारा साल चलेंगी। और जो है लगातार हमारी कोशिश ये है कि इस वर्ष को जो है हम अपनी जितनी भी आत्म निवेदन कर सकें अपने आप को, और जितना जो है हम लोगों तक उनकी शिक्षाओं को पहुंचा सकें, यही हमारी कोशिश है। मेरे साथ हैं इस समय वाइस चेयरमैन ऑफ श्री अरविंदो इंटरनेशनल स्कूल, जिनका नाम है मुक्ता मंधार। आइए हम जानते हैं कि इस स्कूल के विषय में उनका क्या विज़न है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में ये स्कूल की अप्रोच जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर क्या उनमें चेंजेस आने वाले हैं, और शिक्षा का एक विद्यार्थी के जीवन में और क्या क्या उस पर इफ़ेक्ट होने वाला है। गुड मॉर्निंग मैम। श्री अरविंद सोसाइटी रन करती है 2 स्कूल हमारे यहाँ पटियाला में, एक श्री अरविंदो इंटरनेशनल स्कूल और औरमिरा सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो हमारा हेड ऑफिस जो है, जो एजुकेशन की गाइडलाइंस भी देता है और श्री अरविंद का विजन भी उस पर लगाता है, तो दैट इज़ इन पौंडीचेरी। तो उस श्री अरविंद का विजन आपने हमारे प्रिंसिपल से भी सुना होगा। तो श्री अरविंद का जो विजन है कि सारा जीवन योग है, और उनके जो एजुकेशन के गुरुकुल के समान प्रिंसिपल हैं कि बच्चे को जितना हो, जैसे पटियाला के बारे में ही नहीं जानता वो, तो क्या दूसरे जगह के बारे में जानेगा। अगर पटियाला के बच्चे हैं तो पटियाला के बारे में पहले जाने, फिर पंजाब के बारे में जाने, फिर भारत के बारे में, फिर विश्व के बारे में जाने। तो श्री अरविंद के जितने भी एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करवा के बच्चों को एक समझिए योगी ही बनाना चाहते हैं कि वो किसी भी फील्ड में उतरें, उनमें उतनी क्षमता हो कि वो उसमें एक्सेल कर सकें। और ये काफ़ी देर से चल रहा है स्कूल, और CBSE से एफिलिएटेड है। उनकी गाइडलाइंस के साथ साथ प्राइमरी में दोनों स्कूलों में हम ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि वो यौगिक एटीट्यूड हो। टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। टीचर्स हमारे पौंडीचेरी सोसाइटी ट्रेनिंग कराती है कि उनको इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में, योग के बारे में मालूम हो, ताकि वो विजन बच्चों में लगा सकें। तो वो जाते हैं, या साधक वहाँ से यहाँ भी हम बुलाते हैं उनको कि वो यहाँ आके टीचर्स को ट्रेन करें, क्योंकि जब तक टीचर आइडियल नहीं है, वो एक रोल मॉडल नहीं है, तो बच्चे कैसे बन सकते हैं। तो ये सारा हम इम्प्लीमेंट करके चाहते हैं कि एक आइडियल स्कूल हो, जो एक टिपिकल इंग्लिश स्टाइल नहीं, जैसे हमारा दोनों का समन्वय करके, जैसे श्री अरविंद का है कि इंटीग्रल एजुकेशन हो, जो हमारे सांस्कृतिक जो भावना है उसको भी साथ लेके चले, और जो नई है, जैसे डिजिटल है आजकल, जो भी नई साइंस तरक्की कर रहा है, उसका मेल करके, सुमेल करके हम बच्चों को एक अच्छे नागरिक, एक योगी के समान तैयार कर सकें। थैंक यू मैम। जैसे कि हमने देखा कि श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को ही नहीं,
इनके शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आप को समझ सकें। अगर अपने आप को अच्छे से जानेंगे तभी वो विद्यार्थियों को अच्छे से जान पाएंगे और अपना पूरा जो एफ़र्ट है उनको एजुकेट करने में लगा पाएंगे। तो ये है हमारा श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल। आओ जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। भारत का स्वतंत्रता दिवस और श्री अरविंद का जन्मदिन। श्री अरविंद ने कहा है कि अकस्मात नहीं है कि मेरे जन्मदिन के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, प्रत्युत जिस उद्देश्य को लेकर मैंने कार्य शुरू किया था, भगवान ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। ये तो आज स्वतंत्रता दिवस के उसमें मैं 2 शब्द कहने के लिए कहा। बेसिकली मैं कि श्री अरविंद मेरे गुरु कैसे बने। मुझे कहने में असत्य होगा अगर ये कहूं कि मैंने श्री अरविंद को चुना। मैं 1957 और 58 के बीच पौंडीचेरी गया, और पौंडीचेरी कोई मैं आश्रम की दृष्टि से नहीं गया, कोई माँ श्री अरविंद को मिलने के ख्याल से नहीं। माँ थी उस वक्त, श्री अरविंद तो थे नहीं, मगर वो ऐसे कोई हैं जिनको मिलकर कुछ जीवन में बदलाव आ सकता है, कुछ हो सकता, कुछ मन में विचार नहीं था। मैं वहाँ केवल और केवल मात्र गया क्योंकि मेरी वहाँ 2 बहनें रहती थी, श्रीमती ज्ञानवती और संतोष कुमार। मैं उनको मिलने गया और इधर कॉलेज में पढ़ रहा था तो छुट्टियां थी। उन छुट्टियों में मन में विचार उठा कि पौंडीचेरी जाना है। पौंडीचेरी के विषय में कुछ पता नहीं था, मगर सिर्फ कि मेरी बहनें वहां गई, इस दृष्टि से मैं वहां गया। अब आ गया, वो क्या हुआ मेरे अंदर, किस तरह से हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव कोई सोच समझ कर हुआ है। मैंने सोच समझ कर तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य
परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरम्